नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का थ्रो किया। ये बड़ी खबर है देश के लिए। ये नीरज चोपड़ा का सीजन बेस्ट थ्रो था। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड जीता है। पेरिस ओलंपिक में भारत का ये 5वां मेडल है। सिल्वर से भी खाता भारत ने पेरिस ओलंपिक में खोल दिया है और ये उपलब्धि हासिल की है नीरज चोपड़ा ने। पिछली बार आपने देखा था कि टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इस बार सिल्वर मेडल जीता है और ये 5वां मेडल है सिल्वर के साथ। पेरिस ओलंपिक में भारत का बेहतरीन प्रदर्शन अपना इंजरी के बाद भी दिखाते हुए सिल्वर पर कब्जा नीरज चोपड़ा ने किया है। हालांकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि मेरा थोड़ा सा फोकस इंजरी की तरफ भी था, नेक्स्ट टाइम वो फिट होकर इससे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है और ये देश को सिल्वर मेडल मिला है। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का ये थ्रो फेंका। ये पहला उनका फाउल हुआ, लेकिन दूसरे में बेहतरीन प्रदर्शन किया। सीजन बेस्ट थ्रो फेंका। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड जीता है। उन्होंने कहा कि इस बार जो है पाकिस्तान का दिन था। पेरिस ओलंपिक में भारत का ये 5वां मेडल है। तो ओलंपिक ब्रेकिंग आप देख रहे हैं लगातार और हमने उनके घर का माहौल भी दिखाया। नीरज चोपड़ा के गांव में जश्न का माहौल है और जैसे ही सिल्वर मेडल अपने नाम किया और वहां पर जश्न शुरू हो गया, आतिशबाजी हुई है और मां ने तो यहां तक कह दिया कि भले ही सिल्वर है लेकिन ये मेरे लिए गोल्ड है। राहुल प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं नीरज चोपड़ा के गांव। उनके घर पर क्या माहौल है लगातार हमें दिखा रहे हैं। तो अब जश्न की, उनके स्वागत की तैयारियां राहुल हो रही हैं। नीरज चोपड़ा के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अब हमें आप कौन सी तस्वीर दिखाना चाहेंगे और नीरज चोपड़ा की मां कहां पर है? उन्होंने कहा था कि हमने सुना कि ये सिल्वर भले ही है लेकिन मेरे लिए तो गोल्ड है, गोल्ड से कम नहीं है। देखिए, गोल्डन बॉय कहा ही जाता है नीरज चोपड़ा को। आपने पहले भी सुना, हमने पहले भी कहा कि गोल्डन बॉय के नाम से उनको यहाँ जिक्र किया जाता है। मैं अभी जिस तरीके से बात कर रहा था, उनके पिताजी एक कमरे में हैं, माताजी आने वाली हैं और ये उनका प्रांगण है घर का और यहीं अभी तमाम जो घर की महिलाएं हैं, हालांकि ये कहा जाता है कि सुबह गांव की महिलाएं जो है नाश्ते पानी की तैयारी करती हैं क्योंकि तमाम लोग आने वाले हैं। जश्न की बात आप कर रहे थे, जश्न देर रात से चला, देश भर में हुआ और घर में भी हुआ, गांव में भी हुआ और ये जब बरकरार रहेगा। हालांकि ये तस्वीरें, मैं आपको कुछ और तस्वीरें अगर दिखाऊं क्योंकि जहां घर है ये नीरज चोपड़ा का घर है और जिस जेवलिन थ्रो की हम बात कर रहे थे कि इतिहास रचा है, पहला देश के लिए मेडल जो है सिल्वर, वो नीरज लेकर आए हैं और ये भी जरूरी हो जाता है कि जो मेहनत है उस मेहनत को किस तरीके से अपने मुकाम पर पहुंचाया है। ये तस्वीरें हैं उस घर के हिस्से की जहां आप तस्वीरें देखें नीरज की, तमाम वो अवार्ड्स के साथ। अगर यहाँ तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ उनके पिता हैं और तमाम वो तस्वीर हैं जो कहा जाए कि हमेशा जो जीते हैं जीत के साथ और पूरी तरीके से। मैं सीधा सतीश जी से ही बात करता हूं। सतीश जी, अलग एक जश्न की तैयारी है, लगातार अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे थे, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरा परिवार खुशी में है कि हम लोग सिल्वर जीत पाए हैं और बढ़िया से सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे देश में खुशी है। सोए नहीं है, इंजरी का भी इशू था कुछ? देखो, अभी बात नहीं हो पाई है, बात होने के बाद ही हम मतलब पक्का कह सकते हैं। बस हमें लगता है कि दोनों बात हैं इसमें। जैसे आप लोगों का पूछना है कि प्रेशर है, तो हो सकता है वो भी हो, क्योंकि जेवलिन थ्रोवर जो पाकिस्तान वाला है उसने अच्छी थ्रो निकाली। हो सकता है मन पे ये भी हो कि इसने काफी अच्छा कर दिया और ये भी हो सकता है कि जैसे ग्रोइंग इंजरी उसको काफी टाइम से है तो उसके जूझते भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती है। वो तो बात होने के बाद पता चलेगा। क्योंकि जो 89.45 नीरज का सिल्वर, ये उम्मीद की जा रही है कि 92 क्रॉस करेंगे क्योंकि अरशद का बेस्ट था। उसके बाद नीरज जिस तरीके से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आप और हम बैठ के देख रहे थे, पूरा गांव देख रहा था, देश देख रहा था, उस समय क्या मन में आ रहा था कि गोल्डन बॉय, हम गोल्ड यही सोच रहे थे? देखो, उम्मीद तो पूरे देश की थी और हमें भी ये था कि मतलब जरूर अच्छा प्रदर्शन करेगा
और जैसे मतलब अब की बार का जो मैच देखा हम लोगों ने, बाकी जो पिछले जितने भी ओलंपिक हुए हैं उनमें अब की बार सबका एक बिल्कुल टफ था। हम लोग मतलब देखते हैं कि हर थरो मतलब जहां मतलब मेडल आ जाता था गोल्ड, वहां से ऊपर ही सारी थरो हैं, तो सभी लोग मेहनत करके ही गए हैं। बिल्कुल। आगे की क्या तैयारी आप लोगों की जश्न की? बस जश्न की तैयारियां अपनी चली हुई हैं। नीरज से बात होगी तो उसके बाद फिर अपना सेटिंग करके फिर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मैं बिल्कुल, ये पिताजी हैं सतीश जी, जो देर रात से कहा जाए कि जाग कर बस जश्न की बात हो रही है। मैं अब आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं, और ये वो तस्वीर है उसके प्रांगण की जहां अब घर के लोग बाहर आ गए हैं, और ये तस्वीरें हैं क्योंकि हम जब नीरज चोपड़ा की बात कर रहे हैं, ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो ओलंपिक में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है तमाम खिलाड़ियों का, खासकर नीरज को लेकर जैसे उम्मीद थी, उम्मीद पूरे खरे भी उतरे। देश का पहला सिल्वर नीरज लेकर आए, और कहा जा रहा है कि एक अलग तस्वीर थी क्योंकि रात भर हमने मैच को देखा, उस जश्न को कवर किया, उस जश्न के साथ तमाम उन लोगों से, परिवार से बात करी, और अभी आपने पिता को सुना कि पूरी तरीके से नीरज जो है वो अपना बेहतर कर रहे थे, जो अटेम्प्ट थे पूरे लिए, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर थी कहीं ना कहीं सिल्वर से संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है। नीरज यहीं नहीं रुकेंगे क्योंकि तमाम गांव के लोग ये हैं कि कह रहे हैं कि लगातार वो आगे बढ़ेंगे, 2028 की तैयारी करेंगे, गोल्ड लाएंगे। और अभी जिस तरीके से गोल्डन बॉय उन्हें कहा जाता है, सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो अचीवमेंट है, जिस तरीके से उनका डेडिकेशन है, जो खेल है वो बेहतर से और बेहतर है। हालांकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, यही रहा। कल उम्मीद थी और जो उम्मीद पे खरे भी उतरे, गोल्ड नहीं आया लेकिन सिल्वर जरूर आया। देश में जिस तरीके की अभी तस्वीर है और कहा जाए कि अलग तस्वीर है। मैं कोशिश करता हूं बात करने की। माता जी हैं शायद। आंटी जी, अलग तस्वीर है। सब उम्मीद कर रहे थे और गोल्डन बॉय गोल्ड लेके आएंगे। आप खाने पीने की तैयारी कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, क्या मतलब मन में क्या है? मन में बहुत खुशी हो रही है जी। यही है, जैसे पहले स्वागत किया था, जैसे आने जाने वालों को रोटी चूरमा या अलग अलग प्रकार के भोजन के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं? नीरज के लिए भी जैसे पहले तैयारी कर रखी थी, चूरमा बनाएंगे और पहले की दाल स्वागत करेंगे। कल का मैच देखा, कैसा लगा? मन में क्या आ रहा था? मन में बहुत बढ़िया था जी। यही उम्मीद थी जन मेडल लेकर आ गए, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, कुछ भी हो, मेडल तो मेडल हुआ जी। देश के लिए मेडल लेकर। हाँ, देश के लिए आ जी। और अब आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तो लगातार लोग भी आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं, जश्न कैसा होगा? बहुत बढ़िया होगा जी। बिल्कुल। आप जिस तरीके से देखें, हर चेहरा खुश नजर आ रहा है। परिवार का हर एक चेहरा, या कहा जाए कि व्यक्ति या गांव का व्यक्ति, हर इस बात से संतुष्ट है कि आपने कहा कि मां ने कहा था कि गोल्ड नहीं सिल्वर या कुछ भी मेडल लाए, और यही बात परिवार के लोग कह रहे हैं कि मेडल देश के लिए आया है और वो इतना अहमियत है और उतना जरूरी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि पहला सिल्वर मेडल भी भारत के लिए नीरज ही लेकर आए हैं। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस उम्मीदों के साथ पूरा देश देख रहा था, उस उम्मीद के साथ ही तमाम लोग, आप और हम देख रहे थे। ठीक है राहुल, एक और मिनट आपके पूरी लिए रोक तरीके रहे से हैं।